अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, तो जा फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। हजरात आइए मोहब्बतों के साथ हम दावत सुखल देते हैं अपनी ऐवान में उस अज़ीम शान और जबरदस्त इल्मी शजर को जिनके साए में बैठ करके हम लोग तीनों सुन्नियत के कुछ हसीन और मसलकों मिल्लत के हसीन जिक्र सुना करते हैं, यानी हमारी जमात का नादिर नायाब की लहजा खिताबत के हवाले से माहिरे फिक्र फन खतीब अहले सुन्नत गव्वास बहरे सुन्नत खतीब अहले सुन्नत ताजदार खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना शाह इब्राहिम रजा साहब किबला चतुर्वेदी साबरी सीवान तशरीफ ला रहे हैं। हम और आप अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा साहब किबला साबरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का इस्तेक़बाल के दुनिया की महफिलों से उठा गया हो या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, शोर से भागता हूँ दिल भूल मेरा, ऐसा सुकून जिससे तकरीर भी फिदा हो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सल्लु अलैहि या रसूलल्लाह। या सल्लल्लाहु हबीबुल्लाह का करीम की तशरीफ फरमा करा वाजिब तकलीफ लोगों नजदीक से समाज के जरिए समाज करने वाले सामने के साथ जनाब सुन्नत और से बात भी आपको बहुत सुना है। मैं आपसे रहना चाहूँगा। 25 साल हो गए इसका काम मुझे आते और 25 साल से मैं इस काम में बहस से निपटने नहीं आता, बल्कि बहस से खादिम आता हूँ और इंशाअल्लाह जब तक जिस निजाम बाकी रहेगी आता रहूँगा। चंद बातें आपको खुशगुजार करते और फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करेंगे। भारत और नेपाल में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं गया न होगा। आना जाना पिछले दिनों नेपाल में रहता था, लेकिन हमने
अपनी इस उम्र में इस तरह की संस्कार नहीं देते। नए जो लोग भी आए उन सबों ने यहाँ का इंतजाम, इंतजाम, मेहमान नवाजी, नवाजिशात, इनामात देखा और सबों ने आपके सामने शेयर किया। और एक वलायत के लिए तो बहुत से सुनिएगा, मैं तकलीफ शुरू नहीं कर रहा था। एक वलायत के लिए उलमा यहाँ मौजूद है। एक वलायत के लिए ये शर्त है कि जिस औलाद से उसकी माँ और उसका बाप खुश हो उसी को वलायत नसीब हो। कुरान और अजूबे एक वली के लिए इससे बड़ी करामत और नहीं हो सकती है कि एक बेटा को बाप भी वली मानता हो और माँ भी वली मानता हो। सबसे बड़ी बात है कि शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, नवासा और नाना के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, दामाद और ससुर के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, भाई और भाई के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, रिश्तेदार और रिश्तेदार के साथ ताल्लुकात होते हैं, कसम खुदा की 25 साल में मैंने नहीं देखा कि इस घर का छोटा से छोटा भी बच्चा हुजूर का नाम लेकर और रिश्ता लेकर के गुजारा हो। हर की जुबान पर एक ही लफ्ज होता है कि ये मेरे सरकार हैं और हमारा मेरा इन्हीं से पास बेशक हक है। क्या कह रहे हैं माशाअल्लाह? यहाँ बैठे सरे शाम से लेकर के अब तक आपने कोई नहीं देखा। क्या हुआ माइक में हुआ? क्या हुआ माइक को? वो मेरी माइक का आ गया। इनके एतबार से एक यूनिक है। क्या हुआ? चालू कर एक अनोखा है। आखिर रह गए हैं लोगों को सुनाने चोरी है। आप सब जा रहे हैं उसको वजह टाइम ओपन है, खाना आपको खाना है। मैं जो बात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। एक वली घर में पैदा हो, एक वली घर में हो तो ये बड़ा ताज्जुब की बात है। एक एक बात गौर से सुनिए। एक वली घर में हो ये ताज्जुब की बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन घर में हर एक वली हो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक वली
ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन घर का हर फर्क बनी हो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक वलायत की शनाख्त और पहचान आपके सामने मैं रखता हूं। मुमकिन है आप 4 साल से आते हो दरबार में, मेरा गाना 25 साल से हक है। गाड़ी के बाल सफेद हो गए। नन्हे मियां सरकार जो सरकार के नवासे से नाती है, मैंने उनका बचपना देखा है। जब वो छोटे थे, और मिसाल यहां देते थे तो राजा राष्ट्रम पापम राजा पुरोहित भ्रष्टाचारी पापम सिद्ध पापम गुरुस्ता। जिस घर का लड़का ऐसा हो उस घर का बड़का कैसा। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सामने मिसाल है। नन्हे मियां को भी मैंने देखा। अब इसकी पहचान के लिए, इसकी शनाख्त के लिए और इस पर एतबार के लिए दिल में इश्क भी हो और आंखों में बसीरत भी हो। दिल में इश्क और आंखों में बसीरत हो, तब हम देख भी सकते हैं और उसको मान भी सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमने आज तक छोटे सरकार को नहीं समझा है, तो बड़े सरकार को समझने की तो बहुत बड़ी आज तक दुनिया भी जहां तक हमारी नजर दौड़ती है छोटे सरकार को नहीं समझ पाई है, तो जब छोटे सरकार को हमारी आंखों ने देख करके नहीं समझा, तो फिर बड़े सरकार जाए मिलत का दोस्तों, इसलिए मैंने आपसे यह अर्ज किया कि ये तब होता है जब दिल में इश्क होता है और आंखों में बसीरत होती है। तो फिर दिल का इश्क जज्बात में कन्वर्ट होकर मंजरे आम पे आता है। और शायरे आज़म हिंदुस्तान जनाबे जमशेद साहिब के हर एक कलाम के हर एक शेर पे ये मजमा रुपया नहीं देना चाहता, अपने पीर के इश्क में अपनी जान को देना। बेशक और अगर यही रहा तो हम कुरान के रूप में आपसे बताते हैं, अगर यही सिचुएशन आपके इश्क की रही, आपके जज्बात का रहा, तो वो दूर नहीं है कि कल माशरे मैदान में ज़ियाए मिल्लत का गुलाम ज़ियाई झंडा लेकर लहराता रहेगा। हम गुलामे ज़ियाए मिल्लत है, हमें जन्नत नहीं, हमें ज़ियाए मिल्लत का पैगाम है। क्या ज़ियाए मिल्लत है? कामिल हो जाए, अगर यकीन मुस्तहकम हो जाए, अगर यकीन के पर बुलंद हो जाए, अगर आसाई ऊंची हो जाए, तो सीधा यकीन ईमान को झिझोड़ कर कहता है कि अबे तुम्हें वही देखना है तो दरबारे ज़ियाए मिल्लत में आ, जिस वक्त जिस हमका था बच्चे का आलम ये है, उस हमका में जवान का आलम क्या सुभान अल्लाह। हम नहीं कहते और सुनिएगा, ये आपके नबी कायनात के आका और मौजम के ताजदार, मदीने के सरदार
जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कि हेबन ज़ैद फीट गौ मदर्स याद रखना, जन्नत अल्लाह ने माँ के तलवे के नीचे रखा। ऐसा वली हो ही नहीं सकता, वलायत का दरवाजा उसके लिए खुल ही नहीं सकता जिससे उसकी माँ और उसका बाप राजी न हो। वलायत तो बड़ी बात है, अरे वो एक समाज में अच्छा इंसान इसका एक आलम है, मोहब्बत एक जुजियात है। इससे शेखों पर हमने दिला मिटा दिया, किससे शेखों पर हमने दिला मिटा दिया। बंदे इश्क हो गए तैरो हरम भुला दिया। हमें तैर और हरम से मतलब नहीं है, हमारी जन्नत तो वही है जहाँ हमारा पीरो मुर्शिद रहता है, हमारा हरम वही है जो प्यारे महबूब औलिया। साफ ये कह रहे हैं हम करते हैं सजदे सनम, साफ ये कह रहे हैं हम करते हैं सजदे सनम, चाहे भला हो या बुरा कल मैं हक सुना दिया। काफिरों पारसा बने, रहमनो रहनुमा बने, अरे आज आपके इश्क ने क्या क्या नहीं बना बने, रहमनो रहनुमा बने, और जिया के इश्क ने क्या क्या नहीं बना दिया। अगर इश्क होता हो तो मनाजिर दूर नहीं होते हैं, मकसद दूर नहीं होता है, आरज़ुएं थकती नहीं है, तमन्नाओं को पर मिल जाता है। आदमी जर्रा है जमाने में आफ्ताब। शायरी को देखा जाए, बड़े सरकार ये खिदमत में इस तरह मशगूल हुए कि रंग तो चढ़ाई से आई, तर्ज अमल भी से आई हो गया। जब तक यार सोएगा नहीं तब तक दीदार की आंखों में नींद नहीं आती। जब तक बड़े सरकार सोएंगे नहीं, छोटे सरकार को नींद नहीं आएगी। जब तक बड़े सरकार खाएंगे नहीं, छोटे सरकार को चैन नहीं मिलेगा। जब तक बड़े सरकार खुशमिजाज रहे तब तक चेहरे में बसासियत होती है। सरकार किस हाल में है, हर वक्त हमारे सामने लोग मिसाल देते हैं ये हुस्न और नज़ामे इलाही की। लोग मिसाल देते हैं बेगम शाह और आलम पना हवाई से बात की। लोग मिसाल देते हैं आशिको माशूक की। हम बताना ये चाहते हैं कि मुकद्दर के सिकंदर है वो लोग जिनका हाथ में सरकार से आए जिंदत का हाथ है। ऐसा मुकद्दर के धनी है वो लोग जिन्हें ऐसा पीर मिला है। मुकद्दर के सिकंदर है वो लोग जिन्हें ऐसा माशूक मिला है। मुकद्दर के सिकंदर है वो लोग जिनको सियाही खानकाह मिली है। मुकद्दर के धनी है वो लोग जो इस दर पे आते हैं, कसम खुदा की जो इस दर पे आते हैं वही कल में जन्नत में जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का जो महबूब होता है, अल्लाह का जो करीब होता है, अल्लाह का जो नजदीक होता है। अब जब अल्लाह का करीब हो,
अल्लाह का वली हो, अल्लाह का दोस्त हो, तो अल्लाह की सारी खुदाई से सूत्र में अताए खुदावंद की वजह से फिर वो लेना नहीं जानता। अरे हम क्या दे सकते हैं इन्हें, हमारे पास क्या है, बल्कि ये कबूल करके यही हमारा मुकद्दर है। हम कहते हैं कि राहु मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, जाए मिल्लत तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। मैंने कुरान मुकद्दस के काहे के बाद तिलावत की और इस कुरान का सहारा इसलिए लिया कि हम जो जज्बात में माल लुटा रहे थे, हम अपने यार को खुश कर रहे थे, हम अपने पीर को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने पीर को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर यही हाल हमारा हमेशा रहा तो जन्नत बड़ी दूर नहीं है, हम जन्नत में भी पहुंचने से आई धारा करते सीरत अगर सुनना है तो छोटे सरकार से सुनिए, अगर सीरत ज़ियाइया सुनना है तो हलीम इसाक से सुनिए, अगर सीरत ज़ियाइया सुनना है तो गरीबों से सुनिए। अरे जब बेटा बहैसियत बेटा अपने बाप को बाप नहीं सरदार कहता हो, अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी रूहानियत का आलम। अगर कोई मुसलमान बदतमीज हो, बिल्कुल लोग कहते हैं कि ये मुसलमान तो है मगर बड़ा बदतमीज है। क्या बात है। अगर कोई मुसलमान है और गुस्ताख है तो दुनिया कहते हैं ईमान वाला तो है मगर बड़ा गुस्ताख है। तो जब एक ईमान वाला गुस्ताख हो तो पेशानी पर कलंक का टीका लगा दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, जब एक इस्लाम पसंद बदतमीज हो तो पेशानी पर दाग थप्पड़ लगा दिया जाता है। ये तो वली अगर करम नवाज ना हो, फैयाज ना हो, सफी न हो, बखील हो तो फिर उसकी वलायत शक हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये पूरी दुनिया जानती है, 25 साल का तजर्बा है हमारा कि पीर अपने मुरीदों के लिए इस तरह से पीछा हो कि सबसे मुरीद खा ले, लेकिन पीर कब खाता है मुरीद को खबर नहीं है, पीर कब उठता है मुरीद को खबर नहीं है, पीर कब खाया और कब सोया मुरीद स्वाद की अलामत वली है। और जब वली है ही, जब वलायत का ताज सर पे है, माँ बाप की रजा सर पे है, छोटे से बड़ों की तहजीब और तमद्दुन दुनिया के सामने है, तो ये कहने के लिए बाबा के कोहल साहब मजबूर है कि पर दिखनी न सच्चा हमारे जैसा सब तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो इनके गुलाम हैं और जो होने वाले हैं उनके लिए हम पैगाम देंगे कि उनके नस नस की गोली हो कि पर दिखनी न सैया हमारे जैसा। भाग कर जाएंगे कहा, जब दुश्मन मानने के लिए तैयार है तो मुखालफत करके कहा जाएंगे यही जो वलायत है और इसी को करामत कहते हैं। भागने वाला करीब आ जाए, इनकार करने वाला दामन से। आयत पाक की तिलावत की अल्लाह ताला फरमाता है
कि तुम्हारा रात का जागना, दिनों का भागना बेकार नहीं है। हमने एक आला बना दिया है, हमने एक रास्ता दिया है। मुत्तकीन कि हम ये सेहरा सबके सर पे नहीं बांधते, बल्कि हिदायत का सेहरा उसके सर बांधा जाता है जिसके सीने में हमारी खशियत और हमारा डर होता है। और जब हमारी खशियत और डर उसके सीने में बच जाता है तो हम उसके लिए एक बशारत देते हैं, हम उसके लिए खुशखबरी देते हैं। और वो ये कि वो चलता तुम्हारे बीच तुम्हारी तरह, बोलता तुम्हारे बीच तुम्हारी तरह, रहता तुम्हारे बीच तुम्हारी तरह, खाता तुम्हारे बीच तुम्हारी तरह, सोता तुम्हारे बीच तुम्हारी तरह, बोलता तुम्हारे बीच तुम्हारी तरह। लेकिन तुमसे वो अलग है, तुम में रह करके भी वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुम वो हो जिसके आगे डर होता है, पीछे हुजरो मलाल होता है, और ये वो है जिन्हें न पीछों का हुजरो मलाल होता है न आगे का डर। For example, in the Mishkat Sharif, I request you all of you to please maintenance by the educational culture because protect of mind. गौर से सुनिएगा, आपने जो जज्बा दिखाया है और यही जज्बा आपकी कामयाबी की आवाज। पीर पर लुट जाना, पीर पर निसार हो जाना, पीर को पहचान लेना, समझ लेना, ये अल्लाह की अता होती है। मुरीद तो सब होते हैं और पीर भी बहुत सारे होते हैं। मुरीद की बकरी लेकर जाने वाला भी पीर मिलेगा, लेकिन ऐसा पीर जो भी मुरीद आया नहीं है और उसका इंतजाम आने का हो रहा है, सोने का हो रहा है, रहने का हो रहा है। हमारी नजर में यही खानका है जहां आने वाला मुरीद ही नहीं होता बल्कि खानका है ज़िलाइया का मेहमान। पुराने बात जो मैंने पढ़ा है, तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा या इल्म होगा। आदमी ये सोचता है कि हम बरसा बरस से मुरीद हुए, मगर हमको आज तक फायदा नहीं हुआ। तो नाज़िम जलसा अल्लामा क़यामुद्दीन साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी मुरीदे हक हो, आशिक़े पीर हो और उसको फायदा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार एक जुमला फरमाते हैं कि आंख की पुतली बना लो और फिर देखो जर्रा हो तो आफताब होते हो या नहीं, काला हो तो गोरे होते हो या नहीं, अदना हो तो आला होते हो या नहीं, मुकद्दर में जहन्नम है तो जन्नत आती ही है। हकीकत तो यही है। अगर रस्मन आदमी मुरीद होता है तो मरने तक उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मुरीद शाह अब्दुल हक ज़ियाई मदज़िल मुरादी की तरह होता है तो फिर फैजान का आलम भी ये होता है कि अगर पानी के कहते कि ये पेट्रोल है तो पेट्रोल होने में देर नहीं लगती। अगर दीवार को कहते कि चावल देना है तो उसे देर नहीं होगी, इसलिए कि वलायत कहते ही है अनहोनी को होनी कर देने का।
अगर होनी को होनी किया तो फिर बनाया कैसी? अनहोनी को जो होनी करते होनी उससे कहते हैं। कहते हैं आपका कुरान कहता है, तफसीर सुनिए, तबीयत खुश हो जाएगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक गांव से गुजर गए। एक औरत घर से बाहर आई और उसने कहा कि आप मूसा हैं। तो हजरत मूसा ने कहा कि हाँ मैं मूसा कलीमुल्लाह। तो उसने कहा कि आप दूर पे जाते हैं? उसने कहा कि हाँ। हजरत मूसा ने कहा कि जाता हूँ। कहा कि अब अगर जाइएगा तो अल्लाह से पूछिएगा कि ये अल्लाह मेरी तकदीर में कोई बच्चा है या नहीं है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है मैं अब जाऊंगा तो अल्लाह से ये सवाल रखूंगा, ये मेरे मौला फला मोहल्ले के फला औरत की किस्मत में बच्चा है या नहीं है? होनी है वो होकर रहेगी, अनहोनी को होनी करके यही तो करामत है। और इसी करामत की बुनियाद पर हक के मोजज़ात होता है और हक के मोजज़ात की शक्ल में कुदरत पाबंदी आया। हक है आपका अल्लाह तो निरंकार है, आपका अल्लाह निरंकार है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, न तस्य प्रतिभास, न कोई उसकी मूर्ति है। तो फिर वो आपके सामने आएगा कैसे? समझ रहे मेरी बात? आ रही है बात? फिर वो आएगा कैसे? तो हुजूर ज़िया मिल्लत को भेजेगा, तू जा उसने मुझे देखा नहीं है, नसा मिल्लत को भेजेगा, अलाउद्दीन को भेजेगा, शमसुद्दीन को भेजेगा, फरीदुद्दीन को भेजेगा, कबीरुद्दीन को भेजेगा, मुईनुद्दीन को भेजेगा, और करबला से बगदाद से हजरत गुलाम फरीदुद्दीन को। देख मैं अगर तेरे सामने जाऊंगा तो तू पहचानेगा नहीं, तू नहीं पहचानेगा, इसलिए कि तूने सुना है कि मैं निरंकार हूं। इसलिए मुझे देखना है तो मेरे वलियों में देख, मुझे देखना है तो मेरे महबूबों में देख, मुझे देखना है तो मेरे मतलूबों में देख, मुझे देखना है तो मेरे मासूकों में देख, मुझे देखना है तो मेरे मंजूरों में देख, मुझे देखना है तो मेरे वलियों में देख। यहाँ से आए मिल्लत की सूरत है, इस सूरत में तेरी का नज़ामुद्दीन भी नजर आएगा, कलियाउद्दीन भी नजर आएगा, मुईनुद्दीन भी नजर आएगा, बगदाद का मुईनुद्दीन भी नजर आएगा, और मदीने का रहमतुल लिल आलमीन। ऐसा हुआ है, किसी ने कहा हुजूर हम राम के दर्शन देखना चाहते हैं। सरकार ने कहा अच्छा राम को देखना चाहते हैं, देख मुझे तुम्हें राम नजर आएगा। हम में तुम में सब में प्यार रहा। किसी ने कहा हमें कृष्ण का दर्शन करना है, त्रिभुवन हुए और कहा क्या देख रहे हो? ये कल्याणपुर का ज़ियाउद्दीन है। कहा नहीं तो मथुरा का कृष्ण। बताना ये है कि सूरत इसीलिए उस रंग की नहीं है कि तुम्हें इससे इश्क होगा, उसके इश्क से पलकों में तुम्हें हमारा दर्शन, हमारा दीदार होगा। और इस पर अगर तुम्हारा यकीन कामिल हो जाए तो समझ लो जमाने में तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हजरत मूसा गए और अर्ज किया मौला फला मोहल्ले की औरत की किस्मत में औलाद है या नहीं? चाहे जैसा ऐसा नहीं होने देते,
रुसवा नहीं होने देते, सबके से कभी रुसवा नहीं होने देते मेरे आका। उस औरत की किस्मत में औलाद है या नहीं, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ये मूसा जाके उससे कह देना कि उसकी तकदीर में औलाद नहीं। It also means that Allah is not dependent on any person on you, but all persons and things dependent on Him. अल्लाह जो करता है वही होता है, अल्लाह जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। इस पर यकीन रखने का नाम ईमान है ना। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उस औरत को खबर हुई कि मूसा फिर आए हैं गांव में, तो बड़ी भाग कर आए हैं सुनने के लिए कि मेरी तकदीर में क्या है। मूसा अल्लाह से पूछ कर के आए, गई औरत कहा कि आपने अल्लाह से पूछा? वैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ पूछा, तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। यकीनन जब वो सुनी होगी कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है तो थोड़ा मलाल तो हुआ होगा या नहीं हुआ? तो लगाती रही दुनिया आई गई बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद एक फकीर आया, एक अल्लाह का वली आया और उसने एक आवाज लगाई, कोई मुझे एक रोटी देगा तो अल्लाह उसे एक बच्चा देगा। आपके हमारे पैसों की जरूरत मेरे मियाँ जाए मिल्लत को नहीं है। क्या कमी है दरबार में? क्या बात है? कमी हो तो दरबार ही नहीं, दरबार है तो किसी चीज की कमी नहीं। जब दरबार है 2-4 साल का तजर्बा होगा आपका, हमारा 25 साल का तजर्बा है। हम अभी तक पता नहीं पहनते थे, आज पहनते थे तो इस दरबार का दया हुआ। क्या तहजीब है इस घराने का। अगर बड़े सरकार अभी तक कुर्ता पहनेंगे तो कुर्ता, अगर कोई भी पहनेगा तो अधिक पहनेगा। सरकार सरकार, हुजूर हुजूर जिसकी जुबान पे हो, हम तो कहते हैं कि मुकद्दर उनका भी और है तो इस घराने का रिश्तेदार बनता है। करम है, करम है। इसलिए ये भी एक नवाजिश करने का तरीका है और होगा कैसे नहीं। सरकार ने खुद फरमा दिया, मैं तुम तो मौला हो तो अली की मौला। याद रखना, अगर तुम मुझे आका मानते हो, मौला मानते हो, मुर्शिद मानते हो, तो याद रखना जिसका वली अली है, जिसका मौला अली है, उसी का मौला मोहम्मद है। जिसका मौला अली नहीं है उसका मौला नबी नहीं। दरबार खुला है। सरकार फरमाते हैं अगर किसी को लेना हो तो तरीका सीख ले। छोटे सरकार को मना ले, छोटे सरकार को पहचान ले, वो मुझे पहचान लेगा और मुझे क्या पहचानेगा। जिस तरह नबी ने फरमाया मेरे चेहरे पे 70,000 पर्दे
किसी ने मुझे देखा है तो वो मेरा हानि है। बड़े सरकार को अगर किसी ने देखा है छोटे सरकार की जात ऐसे है कि जो वहां से होके आएगा वो यहाँ माना जाएगा, जो वहां से दुष्कार दिया जाएगा यहाँ से नकार दिया जाएगा। यही तो समझना है। फकीर ने कहा क्या एक रुपये सरकार नवाजने लगे तो हमें किसी चीज की कमी हो सकती है? बोलिए, हाथ उठाकर दीवाने आए हैं बहुत बहुत दूर से, नहीं हो सकती है, इस पर यकीन है। फिर सरकार आपसे उलमा को दिलवाते क्यों? ये मैं बता रहा हूं। और देने में आपका फायदा क्या है? तवज्जो, कहा एक रोटी दे दे उसे एक बच्चा होगा। वो औरत सोचती है कि आजकल तो बात नहीं, नबी ने भी कह दिया है कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तो एक रोटी दे देती हूँ, जो होना होगा होगा। एक रोटी दी फजल ही ताला रहम में मादरे रहम में नुतफा करार पा गया, बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब गाँव चलने लगा, हजरत मूसा का फिर उधर से गुजर होता है, देखते हैं वो बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के इसका एक्सपीरियंस था कि बच्चा की फितरत है, नेचर, तो वो आग को देखेगा तो उसको पकड़ेगा और पकड़ के मुंह में डालेगा, जिससे उसको नुकसान होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपने में आग को मुंह में रख लिया था तो जुबान जल गई थी, तो लुकनत होती थी। मूसा से तजर्बा था। मूसा दौड़ के गए, बच्चे को उठाया, कभी पेशानी चूमा, टूटी चूमी, होठ चूमा, रुखसात चूमा और चिल्ला करके जलाली से बोले, अरे वो माँ कहाँ है? कितना बेखबर है? जो अपने बेटे से बेखबर है उसका बेटा खाएगा। औरत समझ गई कि मेरा ही बच्चा, आपका बाहर आई देखी उसी का बच्चा है। गई मूसा के बाप बच्चे को गोद में लिए, चूमने लगे। कभी बच्चे को देख रही है, कभी मूसा को देख रही है, कभी बच्चे को देख रही है, कभी मूसा को देख रही है, क्या बात, बच्चे को देख रही है, कभी मूसा को। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या देख रही है माई? कहा कि आप मूसा हैं क्या? हजरत मूसा ने कहा मैं मूसा हूँ। और मूसा है क्या? क्या है? नबी है, रसूल भी है। मैं मूसा बिन इमरान कलीमुल्लाह। कहा कि जानते हैं ये बच्चा मेरा है। तुम्हारा बच्चा है? हाँ, आपने तो कहा था कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिख दिया है कि बच्चा उच्चा नहीं होगा, लेकिन याद कीजिए मेरा बच्चा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आसमान देखते रहे। कुछ दिनों के बाद दूर पे उनका बुलावा हुआ, फिर गए, बात हुई। दरमियान में मौका पाकर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने तो कहा था फला मोहल्ले की एक औरत है जिसकी किस्मत में बच्चा नहीं है, लेकिन मैं उसके बच्चे को खिला के आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ। ऐसा क्यों? मुझसे तुमने कुछ कहा कि आप कुछ तवज्जो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम देखना चाहते हो, जवाब चाहते हो? और इतने मूसा ने कहा था छुरी ले आओ और कटोरा ले आओ। छुरी और कटोरा लेकर आओ। ऐसे ही ये मर्तबा नहीं मिला कि दीवार में हुक्म मान के दीवार से चादर निकलना कल से पानी के बजाय पेट्रोल हो जाना पॉसिबल है। मुर्दा जिंदा हो जाना ये आप किताबों में पढ़े होंगे, उलमा से सुने होंगे। ढाका की सरजमीन गवाह है, ठोकर मारी है जाए मिल्लत ने और मरा हुआ इंसान खुद कर खड़ा हुआ। सबको दौलत प्यारी है और इस दरबार का सारा जहान रब के महबूब पर वारी है, तब जाकर के मर्तबा होता है। इस पर यकीन करने की जरूरत है। ले आया, ले आया, ताकि जाओ इंसान के दरमियान और जाकर के एक बोटी गोश्त ले आओ।
एक कोटि दोस्त इंसान से मांग लिया। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा से आए मिल्लत का। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा से आए मिल्लत का। दुनिया मजलिस सजाते छोटे थे तब से मैं आया, लेकिन कभी भी इनकी जुबान से अब्बा नहीं सुना और कभी भी हाथ छोड़ करके सामने नहीं देखा। जो इनके करीब है उनको मालूम होगा, हाथ बांध के रहते हैं कि रिजवान बाबू, रिजवान बाबू, छोटे सरकार, नाहिद बाबू, सारे। क्यों? इसलिए कि वो ये जानते हैं कि हमारा ज़िया पिया हमारे बीच में रहता जरूर है, लेकिन हमारी तरह नहीं है। हमें भी इंसान है, ये अल्लाह का वली है। कोई इंसान और वली कभी बराबर नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। छोटे बड़े सरकार का दामन, छोटे बड़े सरकार का दामन, महबूबुल्लाह कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा से आए मिल्लत का। दुनिया वालों तुम क्या जानो, दुनिया तुम क्या जानो, अरे रुतबा से आए मिल्लत का। सर पे हमारे, सर पे हमारे हरदम रहता है साया से आए मिल्लत का। हरदम रहता है सर पे हमारे साया से आए मिल्लत का। जिस भाई सुना बड़ा अच्छा पढ़े थे, सुनिए एक शेर सुना, हकीकत पे मबनी है, तड़प जाइएगा। होता है होता रहेगा, होता है होता रहेगा। बज़ुमे से आए मिल्लत में होता
से आए मिलत का तुम क्या मूसा चाकू लिए और इंसान की तकलीफ में सबसे मांगा एक मोटी गोश्त दे दो अल्लाह मांगा, एक मोटी गोश्त दे दो अल्लाह मांगा, एक मोटी गोश्त दे दो अल्लाह मांगा। जो सुनता पीछे हट जाता, गोश्त कौन दे? मूसा महरूम खाती होकर तशरीफ ले गए। टूटते रास्ते में पहाड़ आया, आवाज सुनने से आई मूसा कलीमुल्लाह। मुड़ के देखने आती है नादार आवाज ऐसी, आवाज तरफ लपके दौड़ के गए। देखा एक बार करता हुआ वो दोनों में बढ़िया पड़ी है, पाँव पर तो बीमार है, जिसके कपड़े पुराने हैं। आवाज दिया मूसा कलीमुल्लाह है। कहाँ गए थे? हज़रत मूसा साहब हैरत है, सोचते हैं मैं नबी हूँ, ये मेरी उम्मत का जवान है, ये मेरा नाम भी जानता है, मेरा काम भी जानता है, मुलाकात नहीं, दीनों से दीन नहीं, मेरा पूरा हुलिया जानता है। और ये कौन है? हज़रत मूसा ने कहा मिला नहीं। अच्छा कटोरा दीजिए, कटोरा दिया। कहा चाकू दीजिए, चाकू लिया। कहा ये बताइए अल्लाह ने कहाँ का गोश्त से मांगा? अल्लाह ने कहाँ का गोश्त मांगा है? क्या बात, बड़ा कठिन है डगर पर। क्या बात है, कहीं मन मौजूद नहीं था कि कहाँ का बड़ा कठिन है डगर पर घट। पीर जैसा भेष बनाने ला और है, पीर हकीकत में बन जाना ये बहुत और है। जो खिलाना नहीं जानता वो खाना क्या जानेगा, और जो खाना नहीं जानता वो खिलाना क्या जानेगा। एक दस्तूर 25 साल से देखता रहा, कोई भी सुनने वाली आएगा काका जैसी जमीन पर नजर से आई नहीं है, गुलामों को मिला है। गुलामों के बारे में मौलाना कहाँ का है? मौलाना आए है, जान पहचान है, मेहमान की तरह बैठाया है, बेहतरीन नाश्ता कराया है। अब सवाल किया है मौलाना कुछ नात पढ़ते हो या नहीं? मौलाना ने कहा हुजूर पढ़ते हैं। कहा हजार से सुना दो। मौलाना को मालूम नहीं है नतीजा क्या निकलने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है। मौलाना ने लोगों को हुक्म दिया, एक जुमला माना, जब शेर की शक्ल में गुलदस्ता जाहिर हुआ, हुजूर का दरबार पूरा है। तो 4 मुरीद है धप्पी देखो, 10 मुरीद है धप्पी देखो, 5 मुरीद है धप्पी देखो। मौलाना पे पैसों की बरसात हो रही है। अरे मौलाना आए हैं, नाम सुनाए हैं, तो कब से कमाने जाएगा? इसी का नाम तो दया है। ये रहमतुल्लिल आलमीन के साया है। रहमतुल्लिल आलमीन वो है जिसे दयालु कृपालु करुणा एवं करुणा भी कहते हैं। और उसी रहमतुल्लिल आलमीन के अर्थ का जो कुर्बान बन जाए उसी को आका और बुनियाद में से आओगी। पूछा कहाँ का गोश्त मांगा है? हज़रत मूसा पहले हैरत, नबी है, गौर से सुनिएगा, नबी है, मांगे हैरत। जवाब क्या दिया? अल्लाह ने तो खुद सेशन नहीं किया कि बाघों का गोश्त लेके आना या दिल का लेके आना। क्या जवाब दूं? मर्द कलंदर ने कहा अगर तुम्हें आग नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ, पूरे ऑल ओवर की बॉडी पूरे जिस्म से थोड़ा थोड़ा गोश्त काट कर और उस कटोरे में भर दिया। ले जाओ, न जाने मेरे यार को कहाँ का गोश्त दरकार होगा।
अपनी मर्जी से अगर देता हूं तो न जाने उसे पसंद आएगा या नहीं। अपने ख्याल से अगर देता हूं तो ये नजराना यकीन कबूल हो या नहीं। इसलिए पूरे किसी में अंग से बोली दे रहा हूं कि जो मेरे यार को पसंद होगा उसको दे देगा और जो पसंद नहीं होगा समझ पूरा कटोरा भर दिया। हजरत मूसा लेके चले। माइनर सी बात है, ये सुनिएगा नहीं तो जहर से निकल जाएगा। फिर आप अगले प्रोग्राम में जितना लुटाए हैं उसका चौगुना लुटाइएगा। इसलिए कि ये लुटाना लुटना नहीं है, याद लुटना है। सब याद है, याद लेके चले अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने पूछा मूसा नीला है? तो मूसा कलीम ने कहा कि नीला तो है मगर बड़ा मुश्किल से नीला है। पूरी खिलकत इंसानी में दौड़ लगाया, भ्रमण किया, किसी में देने से इनकार किया, हर किसी में देने से इनकार किया। महरूम होकर आ रहा था तो पहाड़ में तेरा एक दोस्त था। वली का माना दोस्त भी होता है। वली का माना मालिक होता है। वली का माना आगे होता है। 4 माने हैं वली के। अगर दोस्त है, तवज्जो, अल्लाह का दोस्त वली को कहते हैं तो दोस्त का मतलब हुआ दाल से दे देना, वाव हमारी सीन से सब कुछ जो यार को कुर्बान करते वो दोस्त है। तो अगर वली अल्लाह का दोस्त होता है तो फिर जितनी खुदाई बड़ी अल्लाह की है वो तमाम खुदाई एक अल्लाह के वली के दस्ते कुदरत में है। जो अल्लाह करता है वो एक वली भी अल्लाह खुदावंदी से करता है। और वली का माना अगर आगे का है तो याद रखिएगा, पहले वली है बाद में हम है। अगर वली का माना मालिक का है तो वाली हमारे सब इनका दुनिया का माल का जान का सब कुछ का मालिक हमारा पीर है। हम पीर के जो दे देते हैं वो हमारे पीर का हमसे करम होता है। इसलिए कि जो पीर होता है वो मुख्तार होता है, वो मुख्तार नहीं। बेशक पीर मुख्तार होता है, मुख्तार नहीं होता। हमारी भलाई ये अल्लाह मिला मगर बड़ा मुश्किल से। एक दीवाना था तेरा, उसने जान पहचान तो नहीं थी लेकिन वो मेरा नाम भी जानता था और मेरा काम भी जानता था। तो मैं दोस्त लेने जा रहा हूँ, उसी ने बुला के दिया है और पूरा कटोरा भर दिया है। कहा है कि अल्लाह न जाने कहाँ का दोस्त पसंद करता है, सब कुछ ले जाओ। अल्लाह ने कहा मूसा तुम भी तो दोस्त दे सकते थे। अरे सब मिन्नत का पैसा नहीं लूटा सकता, इसलिए कि लुटाने के लिए शर्त है इसका सीना इससे मिन्नत का खजीना होगा, वही मूसा तुम भी तो इंसान है, दे सकते हो, क्यों तुमने क्यों नहीं दिया? मूसा खामोश। जवाब क्या बनेगा? बात तो सही है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी दे सकता था मगर दिया नहीं। अल्लाह खुद जवाब देता है, बता तू भी तो इंसान था, तू भी तो दे सकता था, तू दूसरे से मांगने के लिए गया। अब बता तू मेरे नाम पर मेरी खुशी के लिए, मेरी रजामंदी के लिए अपने पूरे बॉडी से एक टुकड़ा काट करके तुम्हें दे दिया हो। बता वो कहता है कि अल्लाह उस माई के कोख में औलाद में डाल दे तो जो मेरे लिए सब कुछ निसार कर सकता है, क्या मैं उसका एक हाथ नहीं दूंगा? ये दरबारे जियाइया रसूल पे, गौस पे, खाजा पे
निजाम पे, शम्स पे, औला पे, सब पे पूरे जानो माल से कुर्बान हैं। इस दरबार से कोई आने वाला सवाली वापिस कैसे जा सकता है? शर्त ये है कि अपने निगाहों में बसीरत पैदा करे और अपने सीने में अपने दीन का इश्क पैदा करे। जिस इश्क और निगाह का दावत और सहाबा पहले दिल्ली की सरजमीन से महबूब इलाही का वो मस्ताना हुजूर खुशरू फरमाते हैं कि छाओ तिलक सबो शीर मुस्लैना मिला के छाओ तिलक सबो शीर मुस्लैना मिला के हो किया